बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रवान बादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं यासर आरिफ। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि चौधरी अनवारुल हक सरकार के हवाले से कुछ अहम जो हकायक हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं अपने गुज़श्ता प्रोग्रामों में। इस प्रोग्राम में भी हम कुछ अहम जो बातें हैं वो आपके सामने रखेंगे, उसके ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता साबिक हुकूमत जो थी सरदार तनवीर इलियास की, उसकी टैक्स कलेक्शन के हवाले से और जो टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ था वो बड़ा हैरान कुन इकदाम किए थे उन्होंने, खासकर टैक्स कलेक्शन के हवाले से। और वो टैक्स कलेक्शन और टैक्स रेवेन्यू वो अवाम के ऊपर खर्च भी किया जा रहा था और अवामी जो फलाई काम थे उनके ऊपर खर्च हो रहा था। इस हवाले से आपको बताते चलें कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो जो सिर्फ 5000 अफराद जो है वो आज़ाद कश्मीर में वो टैक्स दे रहे थे और टैक्स नेट में वो शामिल थे। और इसका दौरानिया इसकी तादाद उन्होंने बढ़ा के 64,000 अफराद तक पहुँचा दी थी, यानी 64,000 अफराद जो है वो आज़ाद कश्मीर में टैक्स नेट में लाए गए उनके दौरे इक़्तिदार में। अब आपको बताते चलें कि इन्हीं के एक वज़ीर मौसूफ हैं रशीद साहब, चौधरी रशीद। उन्होंने मीडिया में कुछ बातें की हैं और वो बड़ी हैरान कुन बातें हैं। वो एक क्लिप आपको सुनवाते हैं, फिर आगे हम उसके ऊपर बात करेंगे। होता है, लेकिन वो डेटा मेरे पास आया 1,08,000 और 1,08,000 में से सिर्फ 17,000 लोग टैक्स दे रहे हैं जो नॉमिनल टैक्स दे रहे हैं। गुज़श्ता साल का जो हमें आमदन हुई आज़ाद कश्मीर की, ये तरह देख सुन लें कि और गौर से सुने और सुनाएं भी, आपके ज़रिए आवाज़ पहुँचेगी कि हमारा 33 अरब का जो है ना हमारा रेवेन्यू आया आज़ाद कश्मीर के अंदर। और हमारा बजट जो है इस वक्त वो है 2,32 अरब का हमारा बजट है। और उसमें से हमारी आमदन, इसमें से भी 21 अरब जो है ना हमें आमदन हुई बरकियात के शोबे से। अब अगर बरकियात वाले बिल हम जलाएंगे, हम अपने उसको नहीं हम वो कर रहे, उस पर हम जाएंगे तो फिर हमारी आमदन अगर ये 21 अरब माइनस करें बरकियात वाले, तो बाकी आपके पास 12 अरब, 2 खरब 12 अरब का जो हमने अखराजात आज़ाद कश्मीर के अंदर इंस्टीट्यूशंस को चलाना है, तो उसको वो कहाँ से आमदन, वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो हमें मुहैया कर रही है। और हमारे दोस्त अब आप खड़े होकर चौकों में खड़े होकर तकरीरें भी करते हैं और नारे भी लगाते हैं कि जी हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ ज्यादती कर, हमारा सारा बोझ गवर्नमेंट पाकिस्तान उठा रही है और हम जो कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ इतना कहते हैं जी हमारा पानी इस्तेमाल हो रहा है। पानी किसी इलाके से गुजर जाए तो उस तरह को हम मलकियत का दावा वो नहीं करते, लेकिन अखराजात किसने किए, इसको डेवलप किसने किया और उसके एवज हमें अगर पानी इस्तेमाल हो रहा है तो उसके वाटर यूज चार्जेस हमें दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हमें अपने टैक्सेस का जो है ना वो बढ़ाना होगा। मैंने बहसीत मिनिस्टर प्लानिंग डेवलपमेंट एक सर्वे कराया आज़ाद कश्मीर के अंदर कि हमारे इस वक्त होल सेलर आज़ाद कश्मीर के अंदर कितने लोग हैं जो होल सेल का काम करते हैं, जो शायद लाखों में नहीं हज़ारों में तो उनका बिजनेस डेली का होता है। लेकिन वो डेटा मेरे पास आया 1,08,000 और 1,08,000 में से सिर्फ 17,000 लोग। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने चौधरी रशीद साहब की गुफ्तगू सुनी, जिस तरह वो फरमा रहे हैं टैक्स कलेक्शन के हवाले से और ख़ासकर जो बरकियात के मामलात हैं वो अभी तक हुकूमत उसको जो है वो सुलझा नहीं पा रही है। लोग अभी तक जो महकमा बरकियात से नाला हैं और ख़ासकर जो बिलों के हवाले से और बिलों में जो टैक्सों में इजाफा किया गया था और जो टैरिफ में इजाफा किया गया था उस पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था जो अभी तक जारी है। और चौधरी अनवारुल हक सरकार उस इशू को अभी तक हल करने में मुसलसल नाकाम नजर आ रही है। जिस तरह ये वज़ीर हुकूमत भी कह रहे हैं कि इसमें जो हमें रेवेन्यू हासिल होता था वो बड़ी तादाद में रेवेन्यू हमें मिलता था, लेकिन जब लोगों ने बिल जमा करवाने छोड़ दिए, बिलों को जलाया जा रहा है, तो फिर टैक्स कलेक्शन जो है वो कम हो रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि आखिर हुकूमत इस मसले को हल क्यों नहीं कर पा रही है। ऐसा कौन सा मामला है जो हुकूमत हल नहीं कर सकती है। लेकिन अगर हुकूमत संजीदगी से मामला हल करना चाहे और संजीदगी से अगर इन मामला को देखे तो यकीनी बात है कि ये मामला हल होने वाला है, लेकिन हुकूमत इसमें संजीदा बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। या सिर्फ मुझे ये बताएं, जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से साबिक हुकूमत के जो इक़दाम थे वो और ये जो वज़ीर मौसूफ फरमा रहे हैं और जो चौधरी अनवारुल हक सरकार है अभी तक वो इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उस्मान साहब, आपने अपने इंट्रो में भी बता दिया और चौधरी रशीद साहब की ये जो गुफ्तगू है ये अनवारुल हक साहब के इस वक्त कैबिनेट के मेंबर हैं और उनके ये एतराफ है उनका खुद ये एतराफ है अनवारुल हक कैबिनेट का और ये अनवारुल हक हुकूमत की जो है ना वो एतराफ है बुनियादी तौर के ऊपर कि आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो रेवेन्यू जनरेट करने की इस हुकूमत की सलाहियत है वो बिल्कुल उसके अंदर किसी किस्म की कोई ताकत नहीं है और इस हवाले से वो मुकम्मल तौर पे फेल्ड हैं। और क्योंकि ये चौधरी रशीद साहब पीएनडी के मिनिस्टर रहे हैं गुज़श्ता गवर्नमेंट में भी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो उन्होंने ये चीज जो बताई है कि मैंने आज़ाद कश्मीर में सिर्फ होल सेल
डीलर जो हैं उनके अदाद शुमार मंगवाए कि वो कितने हैं और उनमें से टैक्स कितना देते हैं, तो उनमें से पता चला कि 1,08,000 जो है ना होलसेल डीलर है आजाद कश्मीर के अंदर, और उनमें से टैक्स देने वाले सिर्फ 7,000 हैं। और ये 7,000 भी गालिब इम्कान है कि ये गुज़श्ता दौरे हुकूमत के दौरान टैक्स नेट के अंदर लाए गए होंगे। इशू क्या है, ये अवाम के समझने की बुनियादी तौर पे उस्मान साहब बात ये है कि आजाद कश्मीर की ये छोटी सी कंस्टिट्यूएंसी, ये जो 10 अजला पे मुश्तमिल है और ये बेस कैंप है बुनियादी तौर पे, ये इक्तदार की कोई रेस कैंप नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर को उतार दिया जाए, दूसरे को लाके बैठा दिया जाए। इसके 70 सालों से 76 सालों से कुछ ऐसे मसाइल चले आ रहे हैं कि जिनका हल होना, जिनका यकसू होना नागजीर है। और उनमें सबसे बड़ा मसला जो ये वजीर मौसूफ अपनी जुबान से बता रहे हैं कि हम 32 अरब रुपए गुज़श्ता गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने सिर्फ जो है ना कुल मिला के अपने रेवेन्यू से हासिल किए आजाद कश्मीर गवर्नमेंट के गुज़श्ता 2023 की। और बाकी 2 खरब रुपए वो खुद कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान दे रहा है, वफाकी हुकूमत दे रही है। तो भाई ये रियासत माशी तौर पे मुस्तहकम तब होगी जब आप रेवेन्यू खुद जनरेट करेंगे। और गुज़श्ता गवर्नमेंट 76 साल तारीख के अंदर वाहिद हमें कोई एग्जाम्पल मिलती है कि जो रियासत को मुस्तहकम करने के हवाले से रियासत के अंदर कोई इनिशिएटिव लिया गया और उस पर अमल दरामद भी किया गया, तो वो जो आपने जिक्र किया उस्मान साहब कि 5,000 के टैक्स, 5,000 अफराद के टैक्स नेट को 64,000 तक पहुंचाया गया। ये बहुत बड़ा फिगर है। ये फिगर हम अपने पास से नहीं बता रहे हैं, ये बिल्कुल सरकारी डॉक्यूमेंट है, उनमें मौजूद हैं कि 5,000 अफराद सिर्फ टैक्स नेट में थे आजाद कश्मीर में और 64,000 अफराद तक ये दायरा कार बढ़ाया गया। और एक बड़ी हौसला कुन और हौसला अफजा जो है, मुझे याद पड़ रहा है कि ये तकरीबन 40 अरब के लगभग कुछ चंद माह में जो गुज़श्ता हुकूमत के जो चंद माह थे सरदार तनवीर इलियास खान साहब की हुकूमत के, उसमें चंद माह के अंदर तकरीबन ये 35-37 अरब का फिगर था शायद कि उतना टैक्स जो है ना वो कलेक्ट कर लिया गया था, ये टैक्स नेट को बढ़ाया गया था। अब अवाम का मसला आटा है। अगर मीरपुर के अंदर आपने देखा चौधरी अनवार साहब ने पिछले दिनों भाषण दिया कि पास्को के हम आजाद कश्मीर हुकूमत पास्को की 22 अरब रुपए की मकरूज है। इल्जाम उन्होंने साबिक प्राइम मिनिस्टर पे लगा दिया कि ये उनके ऊपर इल्जाम इसलिए लगता है कि उन्होंने फीमन आटा 1,500 रुपए जो है ना उसको उसमें रियायत दी और साथ ही उन्होंने ये कहा कि पास्को की सब्सिडी उन्होंने उस वक्त खत्म करने से इनकार किया। भाई आजाद कश्मीर की ये कंस्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे आप अवाम को सहूलियात गवर्नमेंट क्या दे रही है? क्या हर घर के अंदर पानी का नलका मौजूद है? क्या हर घर के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? नहीं है। दूर अफ्तादा इलाकों के अंदर नहीं है। दीगर सहूलियात नहीं है। गैस की सहूलत नहीं है। एक खाने का आटा है जो बुनियादी इंसान की जरूरत है, जिसको खा के इंसान की आंख खुलती है, उसका पेट भरता है, गरीब का पेट भरता है। अगर उसके अंदर ये रियायत दी गई तो हुजूरे वाला आपको आज आके स्टेज पर से होके साबिका प्राइम मिनिस्टर को के हवाले से ऐसे अल्फाजात और अलकाबात कहने के बजाय आपको ये चाहिए था कि आपने जो अपना कहा था कि इनलैंड रेवेन्यू में अपने पास रख रहा हूं इसलिए कि मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, रियासत को मैं जो है ना मुस्तहकम करूंगा, उसके आज 9 माह के बाद अदाद शुमार बयान करे। 9 माह के अंदर एक इंसानी एक नई जिंदगी का जन्म हो जाता है। ये अफसोस की बात यह है यासर, अफसोस की बात यह है कि अभी तक हम अपने आजाद कश्मीर जो बैंक AJK बैंक उसको शेड्यूल बैंक हम नहीं बना सके। यानी इससे बड़ी नाअहली और क्या होगी हुकूमत की कि अभी तक एक बैंक आजाद कश्मीर का AJK बैंक देखें, जिस तरह सूबों के बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक ऑफ खैबर है और सिंध बैंक है। अब वो बैंक जो है वो ऑलरेडी जो है वो शेड्यूल बैंक बन चुके हैं, कई अरसे से बन चुके हैं, लेकिन हमारा जो AJK बैंक है हम उसको अभी तक शेड्यूल बैंक नहीं बना सके। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि हुकूमत इस तरफ भी कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही है। उस्मान साहब, बुनियादी मसला जो अवाम के समझने का है, हमारे समझने का है कि इस हुकूमत की तरजीहात दुरुस्त नहीं है। अनवार सरकार साहब अपनी 9 माह की जो प्रोग्रेस क्या बताते हैं कि मैंने 9 माह के अंदर बैठ के सिर्फ सब सियासतदानों की फाइलें खोली हैं, मैंने ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन की जो है ना फाइलें खोली हैं, फला किया और मैं रेफरेंसेस एहतसाब को भेजने के लिए तैयारी कर रहा हूं। एहतसाब ब्यूरो से याद आया कि जिस तरह अब एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी जो चीफ जस्टिस रहते हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया एहतसाब ब्यूरो को। आजाद कश्मीर में उनका यही कहना था कि आजाद कश्मीर में एहतसाब ब्यूरो है ये एक लूला लंगड़ा इदारा है और उसका फायदा कोई नहीं है, रियासत के ऊपर बोझ है, सरकारी खजाने के ऊपर ये इदारा बोझ है। इसकी कारकर्दगी क्या है? अभी तक इस एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी 0। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। और उन्होंने दुरुस्त कहा कि ये रियासत के ऊपर बोझ है
क्योंकि अदलिया के पास डेफिनेटली वो जिम्मेदार सीट पे बैठे लोग होते हैं, वो गैर जरूरी बात नहीं करते, आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के बात करते हैं। ये केसेस रोजाना की बुनियाद पे उनकी फाइलें उनकी नजर से गुजरती हैं, उनकी समातों से गुजरती हैं। तो ये आला अदलिया की तरफ से इस तरफ जो इशारा है हमारे एहतसाब के हवाले से, वो बिल्कुल दुरुस्त है। और साथ ही उन्होंने एक और बात कही है कि अदालती फैसलों पे अमल दरामद न होने से हमारा पारा हाई हो जाता है। इससे पहले कि थर्मामीटर टूट जाए अमल दरामद हो जाना चाहिए। ये अदलिया को जुडिशल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बात कहने की, ये जो हम बयान कर रहे हैं, ये हमने उठाई है हमारे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं मुर्तजा दुरानी साहब की वाल से, ये हमारे पास मौजूद है, हम उसी को यहाँ कोड कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा एक मरतबा। दूसरी तरफ उन्होंने ये बात कही कि जाती मफाद में अब हमारा कोई जाती मफाद नहीं है, बादशाही हुक्म आएगा तो उसको नहीं चलने देंगे। इसका मतलब कि रियासत का एक बड़ा इदारा जो हमारी अदलिया है, वो भी अनवार सरकार के जो अब तक के कारनामे हैं उसके ऊपर वो इंडिकेशन इन्हें दे रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। और मैं आपको बात बताऊं, अगले दिनों में शायद इसके हवाले से हमारे पास बड़ी खबर आ जाए। और अनवार सरकार ने एक बिलखुसूस आजाद कश्मीर पूरे के अंदर और बिलउमूम साउथ के अंदर जिस तरह की एक्टिविटी शुरू कर रखी है, और वहां पर जिस तरह से उन्होंने असबियत की बुनियाद के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और जिस तरह उनके बेनोई बिशारत साहब मुबैना तौर पे एक फॉरेन साबिक सीनियर मिनिस्टर उसके ऊपर बोल सके कि वो पूरे तीनों डिवीजन की ब्यूरोक्रेसी को हैंडल कर रहे हैं। वन मैन शो है, उसके अंदर ना तो ब्यूरोक्रेसी की इज्जत कहीं बची हुई है, ना आम छोटे मुलाजमीन है उनकी इज्जत कहीं महफूज है, ना सियासी कारकुनों का कहीं वकार महफूज है, और ना आम अवाम का वकार महफूज है। और अदलिया को ये चीजें इसलिए उनकी तरफ से सामने आ रही हैं कि उनकी नोटिस में इस तरह की चीजें जा रही हैं कि मौसूफ कर क्या रहे हैं। अच्छा, हम एक बात कर रहे थे उस्मान साहब, जी पीछे हमने बात की अनवार सरकार की तरजीहात क्या है। तरजीहात ये हैं, टांग लो, जो है ना निशान इबरत बना लो, जो है ना सबक सिखा लो, दीवार के साथ लगा दो, और मैं नहीं छोड़ूंगा। वो जो एक वहां का कल्चर है, इस कल्चर को लाके वो बेस कैंप के इस निशिस्त के ऊपर बैठ के इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो एक मिसाल याद आती है कि जंगल के जानवरों ने एक मरतबा कहीं मिल के शेर की अदम मौजूदगी में बंदर को अपना जो है बादशाह बना लिया कुछ वक्त के लिए। तो उसके साथ ये हुआ कि जंगल में कहीं आग भड़क उठी, तो सारे जाके उससे पहुंचे कि हुजूरे वाला बादशाह सलामत, जंगल के अंदर आग भड़क चुकी है, तो जनाब क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं। तो बंदर एक दरख्त से छलांग लगा के दूसरे दरख्त पे, दूसरे दरख्त से तीसरे दरख्त पे, और छलांगे लगा के बाद में उन सबको मुखातब होकर कहा कि मेरियां आवनियां जावनियां देखो, जंगल को आग लग रही है उसको छोड़ो, मेरी आवनियां जावनियां देखो। अनवार सरकार प्रैक्टिकली, हमको उनकी जात को हदफ तनकीद नहीं बना रहे, लेकिन प्रैक्टिकली अनवार सरकार गुज़िश्ता 9 माह के अंदर यही वो जो उनकी गुफ्तगू है उसके अंदर बता रहे हैं कि देखो मैं फाइनल कर रहे हैं, मैं एहतसाब दे रेफरेंसेस बना रहे हूं, देखो मैं करके रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ये है कि उनकी आनियां जानियां है, आनियां जानियां है, आग लगी हुई है, रियासत के अंदर आग लगी हुई है, आटा नहीं मिल रहा, बिजली के मसाइल जूं के तू हैं। और आज बिजली के मसाइल के ऊपर फिर उनका स्टेटमेंट आ गया है। आज फिर उन्होंने रियासत के लोगों को वो जो उनकी टैक्टिस हाथ में लेने के लिए कि मैं महंगी 22 रुपए यूनिट बिजली जो है ना मैं खरीदने से अनवार सरकार ने इनकार कर दिया। उदूरे वाला ऐसे स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। ये बताएं कि 3 हफ्ते पहले जो आपने एक्शन कमेटी के लोगों को, मीरपुर के लोगों को ये लॉलीपॉप दिया था कि आज 1.5 हफ्ते के अंदर जो है ना मामलात वफाक के अंदर यकसू हो रहे हैं, बैन सूबाई वज़रा कमेटी जो है ना वो फैसले करने जा रही है, फैसला किधर है? फैसला कर दो, फैसला आएगा, फैसला बताओ आपने किया क्या है? 2025 में फैसला अगर नहीं आया तो आप मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। नाकामियां कौन कौन सी गिनवाएंगे आप मेरे भाई? बात यह है कि अब सबसे बड़ी नाकामी एक और चीज हम नाजरीन से शेयर करते चलें। नाजरीन, पब्लिक सर्विस कमीशन आजाद कश्मीर का एक बड़ा अहम महकमा है और उसमें पाकिस्तान से एक रिटायर्ड जर्नल जो हैं उनको इसका सरबराह बनाया गया और तारीख में पहली दफा हुआ है कई लोगों ने इस बात को इस तरह तनकीद का निशाना बनाया क्योंकि आज़ाद कश्मीर में ऐसी कोई शख्सियत नहीं थी कि जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगाया जाए। आपने पाकिस्तान से एक रिटायर्ड जर्नल साहब को उठा के आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगा दिया है। ये भी एक बड़ा अहम सवालिया निशान है चौधरी अनवर अख्तर के ऊपर
कि ये क्या हो रहा है उधर? बिल्कुल ये उस्मान ताहिर साहब, जो तनकीद की जा रही है वो हुकूमती हल्कों में साबिक एक मिनिस्टर हैं मुश्ताक मिनाज साहब, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी लिखे हैं और अच्छी खासी तनकीद की है। लेकिन हमारे पास जो इस हवाले से अंदर की खबर है वो ये है कि अनवार सरकार ने ये इकदाम भी कोई खुशी से नहीं किया। ये बिल्कुल सेम उसी की फोटो कॉपी है जिस तरह हमने प्रोग्राम किया था कि पोर्टफोलियोज मौसूफ नहीं दे रहे थे, फिर रातों रात कहा गया था कि पोर्टफोलियोज दो, अगले 48 घंटों के अंदर पोर्टफोलियोज दें वरना बोरिया बिस्तर बांधे तैयारी कर लें। फिर रातों रात भागे थे शाह गुलाम कादर के पास मुजफ्फराबाद से, उनके साथ मशावरत की थी, इधर करके अगले दिन हमें फिर खुशखबरी सबके सामने आई थी जो हमने खबर दी थी कि जनाब पोर्टफोलियो जारी हो रहे हैं। तो ये जो वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन का तकर्रर है, ये को अनवार सरकार का जो है ना वो उनका कोई दिल का और खुशी का फैसला नहीं है, ये भी डंडे के जरिए हुआ है। और मौसूफ जो यहाँ पे बड़े बड़े जो है ना भाषण देते हैं रियासत के अंदर लोगों को, सियासतदानों को, कि मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं जमीर के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा तो मैं रियासत के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। ये दो एग्जांपल्स हैं, चैलेंज करें, बताएं हमें कि पोर्टफोलियोज आपने जब आप कह रहे थे कि पार्टी बनाओगे 27 बंदे पूरे करके पार्टी में दोगे तब पोर्टफोलियोज दूंगा, वो पोर्टफोलियोज आपने 48 घंटों के अंदर क्यों दिए थे, वो 28 तारीख भी हमें याद है। और ये चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन ये जो आपने लगाए, जीबी से इनका ताल्लुक है, कोर कमांडर पेशावर रहे, ये आपने किस तरह लगा दी हुजूर? सच्ची बात है, जवाब दें, जवाब। एक अफसोसनाक सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में जो सिलसिला चल रहा है गुज़श्ता 8 माह से, बल्कि 9वां महीना शुरू हो चुका है। तो इन 9 माह में सूरत हाल जो है किसी सूरत जो है वो कंट्रोल में नहीं हो रही है। चौधरी अनवार उल हक सरकार मुकम्मल तौर के ऊपर वही आपकी वाली बात है कि उनकी आनियाँ जानियाँ ही हैं, अमली तौर के ऊपर अभी तक नज़र कुछ नहीं आ रहा है। कुछ अहम खबरें नाजरीन मजीद जो है वो अगले प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे। यासर आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।